तीन लोग संलिप्त है हाँ, उसमें। 3 लोगों का मामला आ रहा है। अब उसमें संख्या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। अच्छा, बढ़ तो सकती है। देखिए, जयकरण राम की जो हत्या हुई है बड़ी ही दर्दनाक घटना है और पूरा क्षेत्र मर्माहत है। जयकरण राम की जो घटना है ये अकस्मात हुई है, रात में हुई है। इसका कारण अज्ञात था। पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जांच चल रही है और हमको लगता है कि धीरे धीरे पुलिस को कहीं न कहीं सुराग मिल चुके हैं। हमारी वार्ता हुई है, ये यानी एसपी साहब से बात हुई है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस मामले का हम खुलासा करेंगे। अच्छा, उन्होंने कुछ क्लू दिया है क्या कि कितने लोग थे या कौन लोग हैं? देखिए, क्लो अभी 2-3 का मामला आ रहा है। यानी 3 लोग संलिप्त है हाँ, उसमें। 3 लोगों का मामला आ रहा है। अब उसमें संख्या बढ़ सकती है या घट भी सकती है। अच्छा, बढ़ तो सकती है, घट नहीं सकती है। आसपास के ही लोग होंगे या दूर के? अब ये विषय जांच का विषय है, जांच से पहले कहना उचित नहीं होगा। अच्छा, जो परिवार डरा हुआ है, इसमें सहमा हुआ है और इसी तरह से तमाम सारे जो है कि गाजीपुर जिले में हो रही है घटना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अकस्मात ऐसे भी लोगों से आग्रह है कि जैसे रात को अगर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा संख्या बढ़ा करके रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ढंग के माने व्यक्ति हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, मनचले किस्म के हैं। इसकी सूचना निश्चित रूप से लोगों को पुलिस को देनी चाहिए ताकि समय रहते हुए पुलिस कार्रवाई करे। ये जो अपराध हो रहे हैं ये अपराध ना हो। यानी 3-4 लोग रात में अगर निकल रहे हैं तो 3-4 लोग साथ में रहें, डर न रहे। हाँ। यानी कि उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी का जो मतलब कि जो डर था वो अपराधियों में से खत्म हो गया है। देखिए, अपराधियों में से खत्म नहीं हुआ है। अपराधी जो थे, मैं पहले भी कई बार वाइट में बता चुका हूँ कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ कर चले गए या जेल की सलाखों में चले गए, हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चले गए। लेकिन ये जो नए मनचले, जैसे किसी का विवादित जो कारण है, तनावपूर्ण स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए थोड़ा प्रशासन का सहयोग लें और समय से उनको सूचना दें ताकि उनके ऊपर भी नकेल कसी जा सके। अच्छा, अमित शाह जी का बयान आता है, बार बार वो कहते हैं मंचों से कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में पूरी जो महिलाएं हैं वो गहना गुड़िया पहनकर और रात में निकलेंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जयकरण राम 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे और वो अपने ट्यूबवेल पे जाते हैं, पानी खेत में सिंचाई करते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। देखिए, जहाँ तक जयकरण राम का मामला है, ये सही है कि ये घटना दर्दनाक हुई है और किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की हिम्मत तो नहीं है। और निजी उनका क्या मामला रहा है ये जांच का विषय है, जांच के विषय के बाद आएगा। और उसमें भी जैसे आपस के जो मामले हैं तो इसमें अधिकांशतः लोग चाहते हैं कि नहीं मामला हमारा हल हो जाए या ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पक्ष कहीं ना कहीं उतावला है, उसे ठेस लगी है, चाहे जिस कारण से लगी हो, और वो उस सीमा से बाहर जाकर के घटना को अंजाम देता है। परिवार का कहना है कि हमारे साथ कई बार ऐसी घटना हुई है जिसको हम थाने में जाकर बताएं। खेत काट लिया गया, ट्यूबवेल में से मोटर को चुरा लिया गया, उसका मामला हम जो है कि जाते थे थाने में कहते थे तो पुलिस प्रशासन के लोग जो होते थे वही इन्हीं से कहते हैं कि आप ही किसी का नाम बताइए, किसी को बताइए। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, जैसे उस पीड़ित परिवार का जो मामला है, उनके खेत काटने का इस संबंध में भी उस पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई थी। उस समय जयकरण जी का मामला आया था। जयकरण जी बड़े ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने खुद कहा कि जो जैसा किया है उसका परिणाम वो भुगतेगा। वो नहीं चाहते थे कि किसी के ऊपर हम कार्रवाई करें। थाने में तो गए हो? हाँ, थाने में वो गए, लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो जैसा किया है भैया वैसा उनको मिलेगा। जिसके साथ घटना हो, लेकिन वो इतना बड़ा, जयकरण जी इतना बड़ा मामला इसको नहीं लिए कि नहीं ये हमारे साथ ऐसी घटना हो सकती है और अभी उसको नहीं कहा जा सकता। ये सही है कि पूर्व की घटना है, ये भी जांच से पहले ये भी नहीं कहा जा सकता कि वही लोग ऐसा किए होंगे। नहीं, जैसे कि जो व्यक्ति जो है पीड़ित है वो व्यक्ति थाने में जाए और थाने वाले पूछे कि बताइए किसी का नाम बताइए, तो कैसे बताएगा? क्या थाने वाला जो व्यक्ति है पीड़ित है वही खोज के दे? प्रथम दृष्टया मेरी बात सुनिए, जैसे जांच के जो विषय आते हैं वो कई पहलुओं से जांचें होती हैं और ये सही है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं पहले आपसे पूछता है कि आपका कोई प्रतिद्वंदी है, किसी पर शक है, आप बता दीजिए। आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अपने हिसाब से उसकी जांच करती है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला, उनकी मृत्यु भी हो गई। हाँ, उनके साथ घटना भी हो गया। ये सही है कि उनकी, अच्छा तो क्या इस घटना को उससे जोड़ कर देखा जाए? जब 3-4 बार हो गया है तो जोड़ कर तो देखना पड़ेगा ही ना। जैसे अभी इससे पहले मोटर चोरी के रैकेट पकड़े गए तो शासन ने उसका पर्दाफाश किया है। कुछ बैटरी चोरी के लोग पकड़े गए, उसमें इस समाज की भी भागीदारी है। हम भी देखिए, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे जो लोग हैं अगल बगल इसी गांव से आते हैं, यहीं के रहने वाले, वो आसमान से नहीं आते हैं। थोड़ा सा पुलिस को सूचना दें और समय रहते हुए अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से अपराध। आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से और जितने लोग देख रहे हैं कि आप वहाँ पे मौके पर गए
मौके पे आपने पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी आप हैं वो आप पहुंचे थे वहाँ पे, और कोई नहीं पहुंचा था, और अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। क्या कहेंगे, कैसे पार्टी आपकी काम कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी इस समय इस पर चर्चा हो रही है, पार्टी के लोग भी जाएंगे, और पार्टी के लोग गए थे आपके आने के बाद, मुझे जानकारी है। अब उस समय आप उपस्थित न रहे हों, लेकिन मेरी पार्टी के अन्य नेता भी वहाँ पहुँचे हैं, इसकी जानकारी मुझे मिली है, मेरी वार्ता उनसे हुई है। और अन्य लोग भी जो पार्टी के बच्चे हैं वो लोग भी जाएंगे। उस पीड़ित परिवार के यहाँ न कोई पार्टी का मामला है, ठीक ना, सबसे पहले मानवता होनी चाहिए। और उस व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई है, वो पीड़ित है, तो हर पार्टी के लोग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, यहाँ के वहाँ के जो विधायक जी हैं वीरेंद्र यादव जी, वो तो मान लीजिए पहुँचे थे, लेकिन यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उन्होंने नहीं पहुंचा था। हमने इन्फॉर्म भी किया था, उनको फ़ोन भी किया था, मैसेज भी किया था। हालांकि उनसे वो भी हमको फ़ोन किए थे उधर से, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन मैसेज तो देखें, पूरी घटना जो है कि पूरे प्रदेश में फैल गई, आप तो जानते ही होंगे, तो वहाँ पे वो भी नहीं पहुँचे। तो पिछला कार्यकाल भी उनका सांसद जी का देखा गया, बहुत कम पहुँचते हैं। और अभी से ये कार्यकाल उनका चल रहा है, तो ये अपेक्षा यही करेंगे कि बहुत कम पहुंचेंगे। चलिए, आपसे एक ही मतलब कि हमारा अनुरोध है कि आप उस परिवार को जो आर्थिक सहयोग मिलता है आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से, जो सरकारी खजाने की तरफ से 5 लाख रुपए, उसको आप दिलवाने का काम करिए। मैं उस दिन भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि उस पीड़ित परिवार को 5 लाख किसान दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, 30,000 पारिवारिक लाभ मिलेगा, और उस अबला महिला को पेंशन मिलेगी। इतना लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से उस पीड़ित परिवार को मिलेगा, और दिलवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिलवाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने वहाँ पे देखा जाकर कोई सुरक्षा नहीं था, एक भी पुलिसकर्मी वहाँ पे खड़े नहीं थे। घटना होने के बाद उनका पार्थिव शरीर तो हालांकि खाक हो गया, लेकिन उनके वो घर पे एक भी पुलिस नहीं था। कैसे परिवार जो है कि माने कि हमारे साथ जो है कि पुलिस खड़ी है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की। जैसे देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं थाने से मैं देखा कि एक सेकेंड अफसर 3 सिपाही वहाँ लगाए गए थे, लेकिन हम गए तो कोई नहीं हो था। सकता है आप गए हो तो न रहे हो उस समय, कहीं परिवार के लोगों से भी बात हुआ। मैं वहाँ चौराहे पर मैं खुद देख करके आया। और एक चीज़ बता दें, जैसे पूरा प्रशासन, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये मामला कोई पार्टी का मामला जब होता है, आमने सामने मामला होता है, तो ऐसे मामले में प्रशासन अक्सर मुस्तैद रहता है। कुछ घटनाएं चोरी छिपे जो होती हैं, उनका पता लगाना ये पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। तो ये पूरी पुलिस विभाग कहीं ना कहीं लगी है उस मामले का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि अपराधी कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, वो सामने तो आएंगे नहीं, पीठ पीछे से वार करते हैं। नहीं तो रात में जयकरण राम अपने ट्यूबवेल पर पानी चला रहे थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी। कोई जाना तक नहीं, कोई देखा तक नहीं। अच्छा, 3 लोग आपसे, कप्तान जी से, महोदय जी से बात हुई है, 3 लोग बता रहे हैं कि 3 लोग घेरे में आ रहे हैं। 3 से संख्या अधिक हो सकती है, 3 से अधिक हो सकती है, यही है। अच्छा, चलिए साथियों, जो कि जयकरण राम जी का जो हत्या हुआ है, 3 लोग बता रहे हैं जैसा कि 3 लोग जो है कि ना सामने मतलब कि अनुमानित है, और संख्या भी बढ़ भी सकती है। तो आप लोग क्या कहेंगे? आर्थिक सहयोग के लिए भी बात हुआ है, उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और जितने भी तमाम सारे जो मामले आ रहे हैं, हो रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, और सरकार किस तरीके से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।